सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट पोर्शन पे लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स मैक्सिमा मिनिमा। तो जो नए हैं वो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलते रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जा रहे हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ग्राफिकल सेंस में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीग्रेशन मेरा ग्राफिकल सेंस में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम ये दो चीज़ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपना मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। हमने डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ग्राफिकल सेंस में क्या रिप्रेजेंट करता है उसको समझाने के लिए सपोज ये कोई कर्व है, मानिए y-x का कर्व है, ठीक है। तो ये मेरा कर्व रहा। अब इस कर्व में सपोज कीजिए मैंने दो पॉइंट लिए, ठीक है। ये पॉइंट A लिया और ये पॉइंट मैंने लिया स्टूडेंट्स B सपोज, ठीक है। अब कर्व के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मेरी क्या कहलाती है? कॉर्ड, ठीक है। इस लाइन को हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा कॉर्ड। अब ये कॉर्ड हमने जब पीछे प्रोड्यूस किया तो ये कॉर्ड सपोज एक्स एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हो गया सपोज x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट हो गया सपोज x2, y2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम A से और B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस हमारा x1 है और ये डिस्टेंस हमारा x2 है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास, ये x2 ये x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x2 माइनस क्या लिख सकता हूँ? x1। सिमिलर वे में ये डिस्टेंस आपका y1 है एंड ये डिस्टेंस आपका y2 है। तो यहां से आप देख के क्या बोल सकते हैं, फिर से ये y2 ये y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। तो हम कह सकते हैं अगर इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर खींचा तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो ये एंगल भी कितना आ गया? थीटा। तो हम यहाँ देख के बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो AB मेरा कॉर्ड बना हुआ है, इस कॉर्ड की स्लोप कितनी होगी? तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आते हुए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मैं बात कर रहा हूं स्लोप ऑफ कॉर्ड AB कॉर्ड का स्लोप कितना होगा, ठीक है। तो कॉर्ड का स्लोप कितना लिख सकते हैं, विच इज tan थीटा। हमने पढ़ा था कि tan थीटा आपको स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में हमने देखा था, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मेरा क्या बन के आ रहा है? x2 माइनस x1। तो ये चीज आप आगे भी ध्यान रखेंगे। अगर मुझे दो पॉइंट पता है किसी भी लाइन के और उसका स्लोप पूछा जाए तो मैं क्या लिखता हूँ? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां से दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो स्लोप हम कितना लिख दिए? y2 माइनस y1 हो गया डेल्टा y और x2 माइनस x1 हो गया मेरा डेल्टा x। तो ये आया आपके पास tan थीटा बन के इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिख दिया? कॉर्ड का स्लोप, ठीक है। अब लेट्स से हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमने डिफरेंशिएशन चीज सीखा था हमने ये चीज देखा था, अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो को अप्रोच करता है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं, वो जीरो के पास होता है, मतलब ये जो b है, मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे b किसको अप्रोच कर रहा है? आपको a को अप्रोच करने में लगा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एज b अप्रोचेस a, b इज नॉट इक्वल टू a, b अप्रोचेस a। तो ये जो डेल्टा x है
जो हम ये डिनोमिनेटर में देख रहे हैं वो आपका बहुत छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे b a की तरफ आता जाएगा ये डेल्टा x जो है वो छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे डेल्टा x छोटा होगा वैसे वैसे डेल्टा y भी छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो ये जो b है वो a को अप्रोच करेगा, और हम कह सकते हैं ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये किसको अप्रोच कर रहा होगा, आपके टेंजेंट को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब कॉर्ड टेंजेंट बनने जा रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं जैसे जैसे b a के पास आता जाएगा वैसे वैसे ये जो लाइंस है वो लाइंस एकदम पास आती जाएंगी, और हम कह रहे हैं जब a और b एकदम पास हो जाएंगे, ठीक है, तो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड मेरा किसको अप्रोच करेगा, टेंजेंट को, और तब हम देख पाएंगे कि डेल्टा y लगभग कितना हो जाएगा, 0। हम बोल रहे हैं जैसे जैसे ये b पास आ रहा है, b डबल डैश, b ट्रिपल डैश, b डैश करके ये एकदम जब पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा ये b a के, तब ये कॉर्ड आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट। उस टाइम पे डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा और डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा, तो दोनों लगभग किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। और डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि तब हम बोल सकते हैं इस कॉर्ड का स्लोप क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, ठीक है, और स्लोप आपका वही tan थीटा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन का मीनिंग, मतलब dy बाय dx that is differentiation of y with respect to x means slope of tangent at a given point। अगर कोई मुझे कर्व दिया हुआ है, उस कर्व का मुझे स्लोप पूछा जाए किसी एक पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो टेंजेंट का स्लोप निकल के आएगा दैट इज डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, वो मुझे डिफरेंशिएशन का सेंस दे रहा होगा। तो हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि डिफरेंशिएशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ठीक है, इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि टेंजेंट का स्लोप किसी एक पॉइंट पे बात होती है, ठीक है, ना कि किसी इंटरवल में। हमने डिस्कस किया था ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं जब डेल्टा x बड़ा हो तो वो डेल्टा y बाय डेल्टा x आपका कॉर्ड का स्लोप बन जाता है, पर जब वही डेल्टा x छोटा हो जाए तो वो b a को अप्रोच करेगा, कॉर्ड टेंजेंट को अप्रोच करेगा, दैट इज डेल्टा y 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां से हमने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है कि टेंजेंट का स्लोप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ में कितना होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये है हमारा ग्राफिकल सेंस में डिफरेंशिएशन का यूज। इसका भी एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर। स्टूडेंट अभी हमने देखा कि ग्राफ में डिफरेंशिएशन आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट की स्लोप को। जैसे अगला एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट drawn to the curve y is equal to 3x square minus 7x plus 5 at the point 1, 1 with x axis। कहने का मतलब ये कोई एक कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, y मेरा 5 आ रहा है, तो सपोज ये रहा आपका वो पर्टिकुलर कर्व, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर कर्व रहा। अब आपसे पूछा है 1, 1 पॉइंट पे, इस कर्व में 1, 1 कोई पॉइंट होगा, देख पा रहे हैं यहाँ 1, 1 सेटिस्फाई करेगा 3 - 7 + 5, तो कितना हो जाएगा 8 - 7 1, 1, 1 आया। अब यहाँ पूछा जा रहा है इस 1, 1 पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, ठीक है, जो टेंजेंट आएगा उसका एंगल पूछा है मुझे, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, किसी पॉइंट पे, ठीक है, जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें कैसे निकाल सकते हैं, dy बाय dx, ठीक है। तो हम जानते हैं टेंजेंट का स्लोप एट
गिवन पॉइंट 1,1 वो कैसे निकाला जाएगा? वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx निकाल के x की जगह 1, y की जगह 1 निकाल रख देंगे। अब dy बाई dx करते हैं तो यहाँ y x के फॉर्म में लिखा हुआ है तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये है dy बाई dx ऑफ कितना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, y की जगह x रख दिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन में सम रूल, डिफरेंस रूल सीखा है, दैट इज 3 टाइम्स dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स dy बाई dx ऑफ x प्लस 5 बाहर निकला, ये बना dy बाई dx ऑफ 1। तो ये कितना निकल के आया, ये आया मेरे पास 3 इंटू 2x माइनस 7 और हमने सीखा था dx dx 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो विच इज 6x माइनस 7। ठीक है, अब हम किस पॉइंट पे पूछा गया है टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा। तो यहाँ x की जगह 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखते ही ये आया मेरे पास स्टूडेंट 6 माइनस 7 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये उस टेंजेंट का स्लोप है और टेंजेंट का स्लोप हम कितना लिखते हैं, स्लोप मींस tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा माइनस 1 आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 135 डिग्री। तो ये है एंगल जो है, हम कहेंगे ये एंगल कितना है यहाँ पे 135 डिग्री। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन को यूज कर रहे हैं इन ग्राफ्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले जा रहे हैं। इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो हम अगर बात करें, ये कोई मेरा कर्व है, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन y dx, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब dx मीन्स अ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, जिसका लेट्स से ब्रेथ है आपका dx और लेंथ हो गया आपका यहां से यहां तक कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, तो y दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ dx, ये चीज आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इस स्ट्रिप का एलिमेंटल एरिया। और ऐसे ही एलिमेंटल एरिया को अगर मैं ऐड करता हूं, लिमिट्स अगर लगाने की बात करूं, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे x एक्सिस के अबाउट हो रहा है यहां पे। तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूं यहां पे x1 से x2, तो यहां पे लोअर लिमिट x1 से x2, क्योंकि यहां पे dx x एक्सिस पे पड़ा हुआ है ये x, तो इसीलिए लिमिट x में चलेगी। तो x1 से x2 मतलब इसका स्टार्टिंग लिमिट लोअर लिमिट x1 हो जाएगा और अपर लिमिट x2 हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया को आप ऐड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, स्ट्रिप का एरिया निकाला, फिर स्ट्रिप का एरिया निकाला, फिर स्ट्रिप का एरिया निकाला, इस स्ट्रिप का एरिया निकाला, ऐसे करते करते यहां से यहां तक जितने भी स्ट्रिप्स के एरिया आए उन सभी एरियाज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच जो इनक्लोज्ड एरिया है विद एक्स एक्सिस, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड क्या लिख सकता हूं, एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन y dx लिखा है। अगर इंटीग्रेशन x dy लिखा होता तो यहां पे हम बात करते हैं एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस, पर अभी dx के मतलब क्या होगा कि जो इनक्लोज्ड एरिया है जो ये कर्व बनाएगा वो किस एक्सिस के साथ बनाएगा, आपका x एक्सिस के साथ। तो ये तो आपका इंटीग्रेशन का मीनिंग हुआ इन ग्राफिकल सेंस। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन और आपका ग्राफ में एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू x प्लस 3 फ्रॉम a 1,4 टू b 3,6 विद x एक्सिस। तो हम ये ग्राफ प्लॉट करना हमने सीखा था ग्राफ में। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m प्लस 1 है और c मेरा 3 है, c प्लस 3 0,3। अब यहां से हम बोल सकते हैं दो लाइन पास होगी मेरी, ठीक है, तो एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी। तो हम यहां देख रहे हैं पॉजिटिव स्लोप मींस अक्यूट एंगल, तो ये रहा मेरा ग्राफ,
ठीक है। अब इस ग्राफ में मुझे कहां से कहां के बीच एरिया पूछा है, एक 1,4 यहां सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया A 1,4 और दूसरा पॉइंट क्या है B 3,6, तो ये B पॉइंट हो गया दैट इज 3,6। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड कौन सा एरिया बात हो रही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, ये वाला इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहा हूं। तो यहाँ तो x1 हो गया और यहाँ पे x कितना है मेरा 3, ठीक है। तो हम अभी देखें एरिया का मतलब क्या रिप्रेजेंट होता है ग्राफिकल सेंस में, इंटीग्रेशन y dx, जहां पे लिमिट x से कहां चलेगी, स्टार्टिंग लिमिट 1 से फाइनल लिमिट कहां तक जाएंगे हम स्टूडेंट्स, 3 तक। अब y की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, x + 3 dx, जहां पे स्टार्टिंग x की लिमिट 1 और फाइनल x की लिमिट 3। अब ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास 1 से 3 x dx प्लस 3 बाहर आया 1 से 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा है स्टूडेंट्स, x²/2 लिमिट 1 से 3 प्लस 3 और यहां सीखा था इंटीग्रेशन d कट होते हुए x 1 से 3। तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन करना सीखा था, दैट इज x की जगह 3 रख दीजिए 3² माइनस x की जगह 1 रख दीजिए 1²/2 प्लस 3, फिर अपर लिमिट 3 रखिए, लोअर लिमिट 1, तो ये निकल के आया 9 - 1 8/2 प्लस 3 × 2 6 + 4 इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन y dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 से 3 में ये रिप्रेजेंट करेगा ये कर्व जो दिखाई दे रहा है, ये कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है विथ द x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है विद इन 1 से 3, ठीक है, वो एरिया की वैल्यू निकल के आई मेरी 10। चाहे तो आप इसे हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 4 + 6 × 2 करके भी निकाल सकते हैं, वो भी 10 ही निकल के आएगा स्टूडेंट्स। तो ये है आपका इंटीग्रेशन और उसके सेंस का मतलब। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। स्टूडेंट्स ओवरऑल कंक्लूजन हमारा निकल के आता है कि dy/dx, ठीक है, dy/dx दो चीज हमें पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन y dx अगर हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं x1 से x2, वो हमें ग्राफ में क्या बता रहा है। तो dy/dx आपको बताता है किसी एक पॉइंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे dy/dx हम किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे, लेट से x1, y1 पे, वो मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कर्व पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट खींचा, मतलब एक लाइन जो इस कर्व को टच करते हुए गई, उस टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो स्लोप है ये किसकी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी टेंजेंट की स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं यहां से कंक्लूजन कह सकता हूं dy/dx मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, लेट्स से जो पॉइंट हमने यहाँ पे लास्ट में पुट किया, जो dy/dx कर लेंगे, तो लेट्स से यहाँ पे हमने पुट किया x1, y1। ये dy/dx किसी इंटरवल में नहीं होता है, dy/dx किसी पॉइंट पे होता है, और वो dy/dx आपको क्या बताता है, टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट है कि एक अगर छोटी सी स्ट्रिप ली जाती, ठीक है, उस स्ट्रिप का अगर मैं लेंथ लेता dx और उसका ब्रेथ अगर y होता, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हमारे पास होता y × dx, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बनती, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया होता लेंथ × ब्रेथ दैट इज y × dx। और ऐसे ही अगर छोटे छोटे एरिया को हम ऐड अप करते हैं, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू x2, तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड हम क्या बोल सकते हैं x एक्सिस, ठीक है। तो ये स्ट्रिप का
ठीक है, एरिया निकाल के उस एरिया को मैं ऐड कर रहा हूं यूजिंग इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू x2, वो मुझे दे रहा है टोटल एरिया अंडर द कर्व। ये वो मेरा कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू, इसे हम नाम दे रहे हैं fx, एंड किसके साथ, x एक्सिस के साथ x1 टू x2, मतलब स्टार्टिंग लोअर लिमिट x1 हो गई और अपर लिमिट क्या हो गया x2। कहां से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, x1 से, कहां जाके स्ट्रिप खत्म हो रही है हमारी, x2 पे। तो ये है आपका ग्राफ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मीनिंग। डिफरेंशिएशन आपको बताता है टेंजेंट का स्लोप dy by dx एट सम पॉइंट x1 y1, वो आपको बताता है टेंजेंट का स्लोप टू द कर्व एट a given point A, एंड इंटीग्रेशन x1 टू x2 y dx बताता है इस y इज इक्वल टू fx और x एक्सिस के बीच में ये जो शेडेड एरिया हम दिखा रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड x एक्सिस। तो ये है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर आते हैं मैक्सिमा मिनिमा। अभी तक हमने देखा डिफरेंशिएशन ग्राफ में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन आपका ग्राफ में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इस चीज को हम यूज करेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे आपको बोला जाए कि कोई कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स करते हुए, ठीक है, ये कर्व रहा, ठीक है, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बात करनी है। तो ये तो जो पॉइंट है वो आपका है मैक्सिमा कहलाएगा, जहां पे उसके नेबरिंग पॉइंट से उस x की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज हम बोलते हैं ये पॉइंट हो गया आपका x1, ठीक है, इस पॉइंट को x1 नाम दे दिए, x1 इज इक्वल टू अल्फा, और ये पॉइंट आपने x2 नाम दे दिया, और ये पॉइंट x2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, बीटा। तो हम मैक्सिमा एंड मिनिमा और उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। आपको कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स करके दिया होगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम बोल रहे हैं जो y दिया है उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx। और अभी हमने देखा था कि dy by dx मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जहां पे मैक्सिमा आ रहा है या जहां पे मिनिमा आ रहा है, उस x पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट है, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों पॉइंट्स पे आपका डिफरेंशिएशन dy by dx, जो टेंजेंट का स्लोप है, वो स्लोप कितना हो रहा है, 0, क्योंकि ये जो लाइन है टेंजेंट वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा 0। तो हम बोल सकते हैं कि एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपका dy by dx कितना होना है, 0 ही होना है। तो पहले तो आप dy by dx 0 पुट करेंगे और इसको, है ना, dy by dx करके 0 पुट करके आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो भी आएगा उसके रूट्स निकालेंगे। तो सपोज मेरी 2x की वैल्यू आई, एक बार x1 आया अल्फा और एक x2 आया बीटा। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे अल्फा पे मेरा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और बीटा पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हुआ स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप 2 में आप वापस से जो dy by dx आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जाएंगे। मतलब dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम फाइंड आउट करेंगे d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, हम बोल रहे हैं जो dy by dx आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए और जो d2y by dx स्क्वायर बस फाइंड आउट कीजिए और कुछ नहीं। ये स्टेप 2 में था। और स्टेप 3 जो मेन स्टेप है, वो स्टेप में हम क्या बात कर रहे हैं, उस स्टेप 3 में हम बोल रहे हैं जो ये अल्फा और बीटा निकल के आए, उस अल्फा बीटा को आप इस
d2y डबल डिफरेंशिएशन जिसे कहा जाता है उसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा, इसको जीरो नहीं करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को, इसमें बस जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई उसमें एक बार x की वैल्यू अल्फा पुट की जाएगी और एक बार x की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, बीटा पुट की जाएगी। तो हम बोल रहे हैं अगर x की वैल्यू अल्फा पुट करने पे, ठीक है, अगर x की वैल्यू अल्फा पुट करने पे मेरा पॉजिटिव आ जाता है, बस वैल्यू प्लस आ जाती है, इसका मतलब उस x पे मेरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा, ठीक है। एंड सिमिलर वे में अगर x की वैल्यू बीटा पुट करने पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब उस x पे मेरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है एंड एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन मेरा पॉजिटिव होता है। अब ऐसा भी कोई x होगा, सपोज x इज इक्वल टू गामा करके, जहां पे आपका जीरो आएगा, ठीक है, तो वो x आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये आगे आप पढ़ेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा एंड हम क्या कह रहे हैं, नॉर मिनिमा। जरूरी नहीं कि जो भी x dy बाई डी एक्स से निकल के आए वो हमेशा आपका मैक्सिमा या मिनिमा ही देगा, पर यह है कि इन तीनों में से कोई एक चीज को बता रहा होगा। तो उसके बाद स्टेप 2 में आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे और डबल डिफरेंशिएट करके आप एक बार x की वैल्यू अल्फा पुट करके चेक करेंगे, अगर वैल्यू प्लस निकल के आई मतलब मिनिमा, ठीक है, और अगर x की वैल्यू उस बीटा पे पुट करने पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव निकल के आई, नेगेटिव चाहे कितना ही नेगेटिव, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो मुझे मैक्सिमा बताएगा। और जीरो का मतलब सिंपल टर्म्स में बात करें तो वहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये जो इन्फ्लेक्शन मैंने वर्ड यूज किया है, इस इन्फ्लेक्शन वर्ड को अगर हम देखें ग्राफिकली, वो ग्राफिकली सपोज ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैं बोल रहा हूं, तो x इज इक्वल टू जीरो पे ना ही मैक्सिमा दिखाई दे रहा है ना ही मिनिमा दिखाई दे रहा है, पर dy बाई डी एक्स भी जीरो आएगा उस पे और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी मेरा जीरो निकल के आएगा। तो ये तो है हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। अब इसको अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने पे। मैक्सिमा मिनिमा मैं कैसे निकालूंगा, अभी हमने 3 स्टेप प्रोसेस देखा था। तो ये कोई y दिया हुआ है जहां पे ये x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, अलग अलग x पे अलग अलग y आएगा, पर किसी एक पर्टिकुलर x पे एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और किसी एक पर्टिकुलर x पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हमने कैसे सीखा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, उस जिस चीज का मैक्सिमा निकालना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको कितना पुट कर देंगे, जीरो, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वहां पे जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब टेंजेंट की स्लोप जीरो, दैट इज dy बाई डी एक्स जीरो। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस 5/2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है 2x, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6x का डिफरेंशिएशन 6 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया, इसको 0 पुट किया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, आया x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया माइनस 5x प्लस क्या बोल रहा हूँ 6 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 0। तो ये रहा आपका। अब इसे फैक्टराइज किया जाए तो ये फैक्टर्स में कन्वर्ट होते हुए x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ से मेरे 2x निकल के आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 2 आ रहा है, एक x इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। किसी एक पे मैक्सिमा मिनिमा या ना एकदम मैक्सिमा नो मिनिमा होगा। तो ये तो हमने स्टेप 1 कर लिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे बात करने,
ठीक है, तो देखते हैं स्टेप 2 कैसे करना है। तो स्टेप 2 में मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशिएट किया dy बाई dx उसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। ठीक है, इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपको इस dy बाई dx जो हमारे पास आया स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको जब डिफरेंशिएट किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 5x का हो गया 5, x का डिफरेंशिएशन 1 और 6 मेरा कांस्टेंट है। तो ये आपका स्टेप 2 में आपने क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया dy बाई dx को। और स्टेप 3 में हमने आपको क्या बताया था, स्टेप 3 में हमने बोला था जो आपका डबल डिफरेंशिएशन आया है दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू आई है मेरे पास दैट इज 2x माइनस 5। इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, एक बार आप x की वैल्यू पुट करेंगे 3 और एक बार आप x की वैल्यू पुट करेंगे 2। ठीक है, तो 3 पुट किया जाए। ठीक है, 3 पुट कर रहा हूँ, 6 माइनस 5 प्लस 1 आया। प्लस आने का मतलब इस x पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। ठीक है, मतलब ये मिनिमम हो गया जिसपे तुम्हारा y की वैल्यू मिनिमम आने वाली है। और वैसे ही 2 पुट करता हूं तो 4 माइनस 1 माइनस 1 आया। माइनस 1 मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वो मिनिमम वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मेरे पास x इक्वल टू 2 और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करने पे आपका आया 8/3 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 12 प्लस 1 दैट इज ये हो गया 13 माइनस 10 3 9 प्लस 8 17/3। वैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते हैं 3 टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमा है x इक्वल टू 3 पे, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आई मेरे पास स्टूडेंट, तो मिनिमम वैल्यू पता करनी है, x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 27/3 इज 9। वैसे ही 9 5 जा 45/2 एंड 6 3 जा 18 प्लस 1। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, 9 10 28 माइनस 45/2 दैट इज 56 माइनस 45 इज 11/2। तो ये आया लगभग 5.5 एंड और ये वैल्यू आई आपके पास स्टूडेंट 5.5। तो यहाँ हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं, हम ग्राफ में देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, आपका आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आ रहा है, और x इक्वल टू 3 पे अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 3 पे मेरा मिनिमम आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे मिनिमम आ रहा है। तो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का एक रफ स्केच बनेगा, मतलब x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 17/3 और x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मेरी 11/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इक्वल टू 3 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप ज़रूर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। होप आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए ज़रूर से इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक